तो अम्बरीश पे क्रोध ऋषि को आया है। कौन से ऋषि? वो ऋषि थे दुर्वासा। दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी मुनि थे। तो अम्बरीश पे क्रोध ऋषि को आया है। तो दुर्वासा मुनि ने अरे बाल तोड़ करके यूं बहाया है। और जब अपनी जटा का बाल तोड़ करके बहा दिया तो उस बाल से क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? सुने आप लोग के बाल से ही ज्वाला निकल करके आई है। ऋषि दुर्वासा के उस जटा के बाल से ज्वाला एक कन्या निकल करके आई और उस कन्या का नाम क्या है दादाजी? क्या? बाल से ही ज्वाला निकल करके आई है। तो ग्रंथों में ज्ञानी जो कृत्या कहाई है उसका नाम था कृत्या। तो ग्रंथों में ज्ञानी जो कृत्या कहाई है इसलिए तो चल गई वो चाल कुचाली कुचाली कुचाली। अम्बरीश राजा ने तो राजा ने देखी भाली। राजा ने देखी भाली बवाली जैसे लगती काली। वो कन्या तो राजा ने देखी भाली बवाली जैसे लगती काली। तो उसी मुनि दुर्वासा मुनि के बाल पर अरे बाला बाल पे चलती है। बाला बाल पे चलती आपके बड़े ही भयंकर गीत का मेरी ओर से प्रयास रहा। ये जवाब की पंक्तियों पर कुछ आशीर्वाद आए हैं। सामान्य हमारे श्री पंडित श्री राम गुलाम जी बौड़ेले महोली, आप रेडियो सिंगर हैं छतरपुर से, आपके द्वारा 51 मुद्राओं का आशीर्वाद है। मैं भैया जी को अपनी ओर से नमन कर रही हूँ और भगवती से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ कि माता रानी आपको और भी उन्नति की ओर अग्रसर करें। धन्यवाद मेरी ओर से। श्री वीरन सेन जी, आप यही डोगरा कला के निवासी हैं और आप भी रेडियो सिंगर हैं आलापुर से, आपके द्वारा ये 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप दोनों भाइयों को मेरी ओर से नमन है। धन्यवाद मेरी ओर से। तो आइए फिर एक छोटा सा गीत। कौन सा बेटा? दादाजी की सेवा में। एक गीत बहुत पहले आया था। कौन सा बेटा? ये भैया हमारे श्री अंगद जी गदोरा, आपके करकमों द्वारा भी 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। भैया को धन्यवाद मेरी ओर से। धन्यवाद है। तो सुने आप लोग, अब देखिए दादाजी ने पुराना गीत दिया है तो मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा सा पुराना। थोड़ा सा पुराना यानी कि मीडियम, ना ज्यादा नया ना ज्यादा पुराना। एक गीत गया था। कौन सा बेटा? ओ मेरे ढोल सजना मैं तुझसे प्यार करूं। ओ मेरे ढोल सजना मैं
गेहूं आपने बो दिया है, हाँ, अब हार्वेस्टर हम लाएंगे। गेहूं ही आप काटेंगे। सुने आप लोग, फिल्म वाले कह रहे हैं क्या? कि आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे? लेकिन तुम कब आओगे? तो बस यही लाइन, हालांकि गीत में कोई खास बात नहीं है, यही लाइनें मैंने अपने गीत में पिरोने का प्रयास किया है, बहुत अच्छे। लेकिन तुम कब आओगे? ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इस बात को सिद्ध करने के लिए मुझे किसी भी किताब को दिखाने की पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बेटा ना, आप स्वयं जाइए और अपनी आंखों से देखिए। आंखों देखा हाल जारी है, इंटरनेट पर देख लीजिए। बस बात वही है कि आखिर तुम कब आओगे। तो एक बार की बात, एक बार विंध्याचल पर्वत इतना बढ़ा कि उसने सूर्य का रास्ता रोक लिया। ये हिम्मत, सूर्य के रास्ते में बाधा बन गया विंध्याचल। अब आधी दुनिया में उजाला और आधी तरफ अंधेरा है, यानी कि एक फेस नहीं आ रहा है। भैया हमारे श्री प्रताप सिंह जी दाऊ साहब सौजना वाले, और भैया श्री मुकेश कुमार जी, आपकी तरफ से आपने लिखा इसी धुन पर खुश होकर के ये 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आप दोनों की तरफ से आया है। मेरी ओर से धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है। सुने भैया आप लोग, जब सूर्य बाधा बन गया, क्षमा करिएगा, सूर्य के रास्ते में जब वो पर्वत बाधा बन गया, देवी देवता परेशान हो गए। आखिर किया क्या जाए? तो देवताओं ने सोचा ये विंध्याचल तो अगस्त मुनि का शिष्य है, क्यों ना चल करके गुरुजी से इसकी शिकायत की जाए। बिल्कुल, गुरुजी से शिकायत की जाए। सब लोग पहुंच गए अगस्त मुनि के पास। बोले ऋषिवर, आपका शिष्य तो बड़ा उद्दंडी है, इसने तो सूर्य का रास्ता ही रोक लिया। तो अगस्त मुनि बोले, देवताओं आप लोग चिंता मत करो, आप लोग जाइए और मैं अपने शिष्य को समझाने का प्रयास करता हूँ। अगस्त मुनि आए। विंध्याचल ने जब देखा कि मेरे गुरुजी आ रहे हैं, तो विंध्याचल अपने गुरुजी को झुक करके प्रणाम करने लगा। आयुष्मान भव बच्चे। और जैसे ही विंध्याचल झुका, अगस्त मुनि बोले, बस अभी मैं यात्रा पे जा रहा हूँ दक्षिण दिशा की ओर, और जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तुम इसी तरह झुके रहना। काफी समय बीत गया, लेकिन फिर भी गुरुजी लौट के नहीं आए। और जब नहीं लौटे तो विंध्याचल पर्वत कहने लगा। क्या कहने लगा बेटा? ये हमारे श्री बंटू राजा आपने लिखा इसी गीत पर, इसी तर्ज पर प्रसन्न होकर के ये 1 से 1 मुद्राओं का आशीर्वाद आपके द्वारा आया है। भैया को धन्यवाद मेरी ओर से, जो ऐसे ऐसे महान श्रोतागण आज हमारे बीच उपस्थित हैं, ऐसे ऐसे कला को पहचानने वाले जौहरी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सभी को अपनी ओर से नमन कर रही हूँ, धन्यवाद मेरी ओर से। तो सुने आप, जब गुरुजी नहीं लौटे तो पर्वत क्या कहता है? क्या कहता है बेटा? ओ अगस्त गुरुवर में वचन हारे गया, वचन हार गया, सब मेरा किया ये बेकार गया। और तुम हो दया के सागर गुरुवर, तुम हो दीनानाथ, तुम हो दया के सागर गुरुवर, तुम हो दीनानाथ। तो कब तक झुका रहेगा गुरुवर मेरा ये मान? आखिर मेरा ये मस्तक कब तक झुका रहेगा? पर्वत कह रहा गुरुजी, तो विंध्याचल को आज भी आपका इंतजार हो।
और ये प्रमाण है। आज भी आप जाइए और जब विंध्याचल को आप देखेंगे तो आज भी आपको झुका हुआ मिलेगा। और बस यही कह रहा है कि सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर आके चला गया, तो कलयुग ये फल फूल रहा है। अरे कलयुग ये फल फूल रहा है। आखिर वो पर्वत आज भी इंतजार कर रहा है। और दादाजी मैं आपको 3 जगह इंतजार दिखा रही हूँ। 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। पहला इंतजार है सतयुग से लेकर कलयुग तक। दूसरा इंतजार है त्रेता से लेकर कलयुग तक। और तीसरा इंतजार है द्वापर से लेकर कलयुग तक। अब ये तो पहला हुआ जो पर्वत सतयुग से लेकर आज तक झुका हुआ इंतजार कर रहा है। हालांकि कहानियां तमाम लोग सुनाते हैं, कई बातें सामने आई हैं। जैसे गौतम ऋषि ने चंद्रमा को मृगछाला मार दी। कहते हैं चंद्रमा को आज भी वो निशान आज भी दिखाई पड़ता है। भगवान राम का जो हाथ गिलहरी के ऊपर फेरा गया तो कहते हैं कि राम जी की उंगलियों के 3 रेखाएं आज भी गिलहरी की पीठ पर दिखाई देती हैं। कालिया नाग के फल पर कन्हैया के पांव का पद्म चिन्ह आज भी दिखाई पड़ता है। लेकिन नहीं, अब देखिए मैंने कहा कि आखिर तुम कब आओगे। कुछ लोग कह देते हैं आखिर तुम कब जाओगे। दादाजी ऐसे मत देखिए, सवेरे जाएंगे हम लोग। आखिर तुम कब जाओगे। जैसे राहु और केतु आज भी सूर्य चंद्रमा को ग्रहण करते हैं तो वो बार बार कहते हैं कि हे राहु केतु आखिर तुम कब जाओगे। कोई कहते तो है कि रावण तुम कब चल पाओगे। आज भी रावण को जलाया जाता है। हर साल रावण जलाया जाता है। लोग कह देते हैं हे रावण देवता आखिर तुम कब तक जल पाओगे। कितना पेट्रोल खर्च करे 100 के ऊपर हो रहा है। लेकिन नहीं, सुने आप लोग, आइए दूसरी बात देखें आप कि तो पर्वत की बात हुई इंतजार कर रहा है। एक बार राम जी जब लंका की ओर जा रहे थे उन्होंने देखा उनकी सारी सेना जो है समुद्र पर पुल का निर्माण कर रही थी। तो राम जी की नजर पड़ी, उन्होंने देखा समुद्र किनारे एक नारी बैठी हुई तपस्या कर रही है। राम जी उस नारी के पास पहुंचे और बोले हे देवी तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो उस नारी ने कहा प्रभु मैं यहाँ पर राम जी के आने का इंतजार कर रही हूँ। राम जी बोले अरे मैं ही तो राम हूँ, कहो क्या बात है। वो देवी बोली प्रभु आप राम हैं। अरे मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। राम जी बोले नहीं देवी ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं एक पत्नी व्रत धारण किए हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता अभी ना। लेकिन वो देवी उनके चरणों में गिर पड़ी और बार बार विनती करने लगी। तो राम जी बोले अच्छा ठीक है अभी मैं लंका जा रहा हूँ, लेकिन जब लंका से लौट के आऊंगा और अगर तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। राम जी लौटे लेकिन वो देवी उन्हें पहचान नहीं पाई। यानी कि मैरिज कैंसिल है। और जब नहीं पहचान पाई तो राम जी ने कहा बस आपका प्रण टूट चुका, आपने मुझे नहीं पहचान पाया, इसलिए जाओ अभी तो तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती, लेकिन जाओ जाकर के त्रिकूट पर्वत पे तपस्या करो और कलयुग में जब हमारा कल के अवतार होगा तब मैं आपसे विवाह करने जरूर आऊंगा। तो दादाजी आज वही देवी जो
वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं। माता कहने लगी क्या तो रघुराई रघुनंदन वचन में हारे गई। मनुहारे गई। तुम हो दया के सागर प्रभु जी, तुम हो दीनानाथ। तुम हो दया के सागर प्रभु जी, तुम हो दीनानाथ। तो हाथों में कब हाथ आपका होगा रघुनाथ। वो देवी कह रही है क्या त्रेता बीता द्वापर बीता तो कलयुग ये फल फूल रहा। इसलिए कल के रूप में आने वाले, अरे कल के रूप में आने वाले आखिर द्वापर से लेके कलयुग तक कौन इंतजार कर रहा है? कौन? यदुराई भगवान कन्हैया के यदुराई यदुनंदन स्वयं ही हार गए। ये कौन कह रहा है? कौन? वो कर मुझ पे उपकार गए। तुम्हें भक्त वत्सल कहते हैं, तुम्हें जगत का नाथ। तुम्हें भक्त वत्सल कहते हैं, तुम्हें जगत का नाथ। तो एक साथ कब मिल पाएंगे सोचो यदुनाथ। लेकिन ये कहा किसने? दादाजी भीष्म के चाचा, क्या बात बेटा? भीष्म के चाचा उनसे कन्हैया ये वादा कर गए थे मैं आपसे कलयुग में मिलने जरूर आऊंगा। तो आज भी भीष्म के चाचा देवापी मरु कलापी ग्राम में बैठे हुए कन्हैया के आने का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या? हे कान्हा, कान्हा अरे द्वापर भी था कलयुग आया, कलयुग भी फल फूल रहा। कोई आए या ना आए, अरे कोई आए या ना आए, आखिर तो आखिर तो बोलिए वैष्णो मैया की। ये एक से एक मुद्राएं सम्मानित भैया हमारे श्री राम गुलाम जी बौडेले जी, महोली रेडियो सिंगर छतरपुर के जो चेला है
मोनू भैया, मोनू कुशवाहा जी और कैलाश कुशवाहा जी की तरफ से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद है। भैया को धन्यवाद मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद है पुरस्कार के लिए। और भाई एक छोटा सा कट पीस हमारी ओर से भी हो जाए। बिल्कुल बेटा। अब आप सुन रहे थे बिल्कुल, हाँ दादाजी ने गीत पुराना और कट पीस नया। बहुत बढ़िया। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हम लोग भी यही रास्ता अपनाएं। सही है बेटा, बुजुर्गों के रास्तों पे, बताए हुए रास्तों पे चलना ही चाहिए। दादाजी एक गाना आजकल बहुत बज रहा है। कौन सा बेटा? फिल्म का नाम हाँ हमें नहीं मालूम। हाँ, हम अच्छे बच्चे पिक्चर नहीं देखते, सिर्फ ऐड देखते हैं। नाप तौल बचत बाजार, सोने के रेट बहुत डाउन हो रहे हैं आजकल। इनको गाने से कोई ताल्लुक नहीं है। आइए सुने आप लोग, एक गीत बज रहा है और फिल्म वाले गा रहे हैं। क्या अंगड़ाइयां लेती है वो जब जोर जोर से, अंगड़ाइयां लेती है वो जब जोर जोर से, आह की आवाज भी आती है रोर से। तो मैं तो चलूं इस कदर कि मच जाए होश वाले भी मदहोश आए रे नजर। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फिल्म वाले कह रहे हैं कालो फेविकोल से। ये भैया हमारे कैलाश भैया जी, कैलाश भैया, आपने लिखा तर्ज पर खुश होकर के। ये 21 मुद्राओं का आशीर्वाद भैया की ओर से आया है। धन्यवाद मेरी ओर से आपको, धन्यवाद है। अब देखिए दादाजी ने अपने कटपीस में अंग्रेजी का प्रयोग किया है। हाँ बिल्कुल बेटा। तो मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत अंग्रेजी का प्रयोग हम भी कर दें। सही है बात, बिल्कुल। 2-4 क्लास तो पढ़े ही हैं हम लोग, ज्यादा नहीं तो। दादाजी अब देखिए फिल्म वालों ने फेविकोल का प्रयोग किया, तो हालांकि कहानियां तमाम मिली हैं। जैसे जिस समय राम जी की सेना समुद्र पर पुल बना रही है, तो जो पत्थर पानी में तैराए जा रहे हैं, वो पत्थर आपस में चिपक रहे हैं बिना फेविकोल के। लेकिन फिर सोचा कि तब तो फेविकोल चलता ही नहीं था। ना बेटा ना, ना फेविकोल चलता था, ना चलता था फेविकोल। और सबसे बड़ी बात कि फेविकोल जो है वो पत्थर पर लगाने का मसाला नहीं है। ना बेटा ना।